हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि अगर क्लास टेंथ में हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम आज की जो है क्लास टेंथ बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज बायोलॉजी के बारे में जीव विज्ञान यानी कि पूरा सिलेबस बताएंगे आपको कि जीव विज्ञान में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आज पहला क्लास है बायोलॉजी का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बहुत सारी बातों को हम बताएंगे इसमें कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद सिलेबस बताने के साथ ही चैप्टर 1 की आपको तैयारी भी करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए, ये 10th क्लास बायोलॉजी का नोट्स है मेरे पास। ठीक है, और देखिए ये आगे इसका जो है चैप्टर 1 से लेकर के पूरा फुल चैप्टर तक इसका नोट्स भी है मेरे पास, और ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल। आप हमें इस नोट्स लेने के लिए हमारे दिए गए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स जो है सो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं ये नोट्स बिल्कुल चित्रात्मक तरीके से हमने ये बनाया है। आपको ये सारा नोट्स चाहिए तो आप लोग वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, आपको समझ में भी आ जाएगा और ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये नोट्स के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। ठीक, तो बिना समय गंवाए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सब। तो चलिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे उसका महत्वपूर्ण बात होता है कि उसके सिलेबस को हम जानें। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें जो सिलेबस है आपका क्लास टेंथ बायोलॉजी का, देखिए ये क्लास 1 है आपका। क्लास टेंथ बायोलॉजी का जो सिलेबस है, सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का नाम है आपका जैव प्रक्रम पोषण। ठीक, पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम पोषण। इसमें हम लोग पोषण के बारे में जानेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे अपना लोग श्वसन के बारे में। ठीक, और चैप्टर 3 है आपका परिवहन। ठीक है, और चैप्टर 4 है उत्सर्जन। उत्सर्जन संबंधित बातों को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है नियंत्रण और समन्वय, और चैप्टर 6 है जनन, जो सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7वां चैप्टर है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकी संबंधित बातों को अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और अंतिम जो 8वां चैप्टर है आपका, वो है हमारा पर्यावरण। ये आपका भारतीय भवन बुक के अनुसार हमने इसको डेकोरेट किया है। ठीक है, भारतीय भवन में कुल टोटल 8 चैप्टर हैं बायोलॉजी के। इसी को अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखिएगा तो एनसीईआरटी में आपको 1 से लेकर के जो 4 तक चैप्टर है, ये सारा मिला करके एक चैप्टर बनाया हो। उसके बाद ये 5वां चैप्टर जो देख रहे हैं, ये आपका दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार। जो 6ठा चैप्टर है वो आपका तीसरा चैप्टर है, और जो 7वां है वो चौथा है, और जो 8वां है वो 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी के अनुसार आपको 5 चैप्टर ही है, लेकिन ये भारतीय भवन के अनुसार इसको 8 चैप्टर में विभाजित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस पूरा आपको समझ में आया होगा। पहला चैप्टर में आपको पोषण के बारे में संबंधित जानना है, दूसरा श्वसन संबंधित बातों को पढ़ना है, और तीसरा है आपका परिवहन। पदार्थों में परिवहन यानी परिवहन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। और श्वसन समझते हैं सांस लेना, पोषण। ठीक है, उसके बाद उत्सर्जन का मतलब होता है कोई चीज यानी अपशिष्ट पदार्थ जो है, जो हम अपने शरीर से उत्सर्जित करते हैं। और 5वां चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। इसमें जो है सो नियंत्रण संबंधी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जनन चैप्टर 6ठा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है सो आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, और चैप्टर 7 है अनुवांशिकता संबंधित बात। अनुवांशिकी का पिता, जिसमें आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, अनुवांशिकी के पिता है वो। उसके बाद चैप्टर 8 हमारा जो पर्यावरण है। तो ये सभी बातों को अपना लोग जो है सो बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 1 से 8 तक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। क्लियर है?
तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, चैप्टर 1 है। वीडियो आपको क्लीन नहीं दिखाई दे तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जो है सो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, 360 या 480 कर लीजिएगा, आपको बेस्ट से बेस्ट दिखाई देगा। यहाँ से देखिए ये पहला चैप्टर है जीव विज्ञान जैव प्रक्रम पोषण। चैप्टर 1 का नाम है आपका जैव प्रक्रम पोषण। तो जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में इस चैप्टर में अपना लोग को पढ़ना है। ठीक है, और ये सारी नोट्स आपको जो है सो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हमारा नंबर है ये 79 70 46 26 95। इस नंबर पर जब आप मैसेज कीजिएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर सारा पीडीएफ वगैरह आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए समय बिना गंवाए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम, तो सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम से संबंधित बातों को जानेंगे। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों का प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, कि हमारे जो जीवन है, जीव जंतुओं का जो जीवन है उनका लाइफ का क्या प्रोसेस है। ठीक है, जैव प्रक्रम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है किसी भी जीव के लिए। तो हम लोग कहेंगे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, अनुरक्षण। क्या आया? अनुरक्षण। तो हम लोग समझते हैं कि अनुरक्षण का मतलब होता क्या है। अनुरक्षण का मतलब होता है कि किसी चीज को जो हम एक प्रकार से कह सकते हैं सहायता देते हैं, सहारा देते हैं, तो वो ही क्या कहलाता है, अनुरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, तो वे सारी क्रियाएं हम कहेंगे कि जिनके द्वारा जीवों का यानी कि जीव जंतुओं का अनुरक्षण होता है, उन्हें सहायता मिलता है, उन्हें ऊर्जा मिलता है, उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। जैसे हम देखिए पोषण, पोषण के अंतर्गत हम लोग मान लीजिए पोषण का मतलब हो गया कि जो भी हम लोग पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उससे हमारे शरीर को जो विटामिन प्रोटीन वगैरह वगैरह मिलता है, जो अनुरक्षण का कार्य करता है, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है कि नहीं। श्वसन के अंतरिक्त भी हम लोग ऊर्जा उत्पन्न होता है जिससे हमारे शरीर की रक्षा होती है। ठीक है, उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो भी चीजें हम मान लीजिए भोजन करते हैं, जो हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ जो गंदगी है वो हमारे शरीर से उत्सर्जन के माध्यम से निकलता है, इससे भी हमें अनुरक्षण का कार्य होता है। परिवहन, परिवहन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जैसे हमारे शरीर में विभिन्न सभी चीजों को, विभिन्न पदार्थ को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। ठीक है, तो उस वो किसका काम है, तो वो परिवहन का काम है इत्यादि। तो ये सभी चीजें हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कहेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे हम कहेंगे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। ठीक है ना बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पोषण से हम लोग क्या समझते हैं, पोषण होता क्या है आखिर। ठीक है, तो कहेंगे कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। यानी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे पोषक तत्व मान लीजिए हम लोग दाल खाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पोषक प्रोटीन है वो हमें मिलता है। ठीक है, और हमारे शरीर से उससे क्या होती है, उससे पोषक तत्व की प्राप्ति होती है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसे पोषण कहते हैं। अब ये पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला होता है स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है परपोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये स्वपोषण और परपोषण क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल डिजाइन ये बिल्कुल चित्रात्मक तरीके से इसको किया है पीडीएफ को, जो आपको पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा इसमें। अब ये स्वपोषण का मतलब होता है कि इस प्रकार के पोषण में वह जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। कहने का मतलब है कि वैसे जीव
जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर न निर्भर करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया आपका, ये भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है ना। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करता है, स्वयं बना लेता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वपोषण कहते हैं। अब देखिए, दूसरा है आपका परपोषण। उससे पहले, परपोषण जानने से पहले हम लोग स्वपोषण को पढ़ लिए। स्वपोषण की अब कुछ प्रकार, स्वपोषी किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए आगे देखते हैं स्वपोषण क्या है। स्वपोषी किसे कहते हैं, तो पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं उसे स्वपोषण तथा उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे देखिए, सभी हरे पेड़ पौधे क्या है, तो सभी प्रकार के जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वे आपके स्वपोषी जीव कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में इस प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। कितना इम्पोर्टेंट बात है, पत्ती जो होता है पौधों में, तो उसका रंग हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। विद्यार्थी जी इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर से दोहराते हैं इस बात को कि सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक या पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही हमारे पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो पत्तियों का रंग होता है किसके कारण हरा, तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो इसके बाद जानेंगे परपोषण के बारे में। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो कहेंगे इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहे, उसे हम कहते हैं परपोषण। परपोषण में जैसे मनुष्य हो गया और जितने भी मांसाहारी जीव हो गया, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सभी क्या है, परपोषी जीव है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे में मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सभी जितने भी जीव हैं ये अपना भोजन के लिए स्वयं निर्भर न रहकर किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, परपोषी। अब परपोषी जीव किसे कहेंगे, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। ठीक, जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये सभी कैसा जीव है, तो परपोषी जीव है। अब परपोषण के भी कई प्रकार हैं। तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक में होता है आपका मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे, तो इस प्रकार के पोषण में जीव जंतु मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह में घुलित कार्बन पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है मृतजीवी पोषण की। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, मृत जीव जंतु और मृत पौधों के शरीर से अपना भोजन अवशोषित करते हैं। जैसे गोबर छत्ता हो गया, कवक हो गया, ये सभी क्या है आपका मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। ये देख सकते हैं, ये जो गोबर छत्ता है, ये जो कवक है आपका, ये किसका उदाहरण है, तो ये मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। और दूसरा है आपका परजीवी पोषण।
तो देखिए यहाँ से परजीवी को अपघटक भी कहते हैं, परजीवी को अपघटक भी कहते हैं, और मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। दूसरा था आपका परजीवी पोषण। तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल देख सकते हैं, अमरबेल में आपको परजीवी पोषण पाया जाता है। ये क्या काम करता है, कुछ इस प्रकार से लत्ती की तरह होता है, और ये किसी पेड़ पर इस प्रकार से लटका होता है, और इसी पेड़ से उस पेड़ के संपर्क में आकर के अस्थायी या अस्थायी रूप से ये अपना भोजन को क्या काम करता है, ग्रहण करता है। ठीक है। अब यह पोषण कवक जीवाणु कुछ पौधों जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोलकृमि, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। तो ये है आपका परजीवी पोषण का सबसे बड़ा उदाहरण अमरबेल। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बन पदार्थ सामान्य तरल रूप में होते हैं। और तीसरा क्या था, तीसरा था आपका प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे मेढक हो गया, मनुष्य, गाय, बकरी। इस प्रकार के पोषक सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। तो प्राणी संपोषण कहने का मतलब है कि वैसा जीव जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव यानी तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी संभोजी भी कहलाते हैं। जैसे अमीबा और पैरामेशिया में प्राणी संपोषण विधि पाया जाता है। ठीक है। तो ये था आपका आज का पहला क्लास, जिसमें हम लोग आज के पहला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से सबसे पहले जैव प्रक्रम के बारे में जाने, जैव प्रक्रम, उसके बाद पोषण के बारे में, और पोषण की दो विधियाँ, एक स्वपोषण, दूसरा प्रपोषण। स्वपोषण के प्रकार के बारे में जाने, उसके बाद प्रपोषण के बारे में, प्रपोषण के प्रकार के बारे में। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से कंटिन्यू आगे करेंगे बस। लेकिन आज की क्लास में इतना ही तक रहेगा, और ये सारा पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एग्जाम की दृष्टि से आपको यह थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।